हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेरी वेल। तो आज के इस वीडियो में ऐसा क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फिर से एक नए चैप्टर को लेके डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो इस चैप्टर आपके बुक के अकॉर्डिंग नंबर 6 है और आपके चैप्टर का जो नाम है वो है आवर क्लासरूम। ठीक है, आवर क्लासरूम। सभी बच्चे अपने स्कूल में जाते होंगे। ठीक है, स्कूल में वो बहुत सारी चीजें उन्हें देखने को मिलते होंगे। बहुत सारी चीजों में से ज्यादातर वो जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल में, वो अपने क्लासरूम के अंदर करते हैं। तो आप अभी बच्चे हो, आपको ये जानना जरूरी है कि क्लासरूम क्या होता है। आपने उसको देखा भी होगा, लेकिन उसी चीज को हम लोग अपने चैप्टर के अंदर फिर से एक और बार डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी चीजें हैं वो पूरी क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले अगर चैप्टर का जो नाम है वो दिया गया है आवर क्लासरूम। ठीक है, आवर क्लासरूम दिया गया है। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो आपका है वो आवर क्लासरूम। चैप्टर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे दो बच्चों का नाम दिया जाता है। दोनों दोस्त रहते हैं। एक का नाम होता है रॉबी, दूसरे का जो नाम होता है वो है रोहन। रॉबी एंड रोहन। ठीक है, रॉबी हैड लर्न व्हाट रोहन डिड एट स्कूल। ठीक है, रॉबी हैड लर्न व्हाट रोहन डिड एट स्कूल। ठीक है, रॉबी को जो है सो याद आया कि क्या रोहन ने किया था अपने स्कूल में। ठीक है, ही आस्क्ड रोहन। ठीक है, वेयर डू यू सिट इन द स्कूल। ठीक है, रोहन जो है सो है ना, ही आस्क्ड रोहन, मतलब रॉबी जो है सो रोहन से पूछता है क्या, वेयर डू यू सिट इन द स्कूल। ठीक है, तुम कहाँ बैठते थे अपने स्कूल में। ठीक है, तुम कहाँ बैठते थे स्कूल में अपने। ठीक है, रोहन सेड। सबसे पहले यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। एक का नाम होता है रॉबी, दूसरे का नाम होता है रोहन। ठीक है, रॉबी हैड लर्न व्हाट रोहन डिड एट स्कूल। ठीक है, रोहन रोहन और रॉबी अपने स्कूल टाइम की बातें कर रहे थे। उसी में जो है रॉबी जो है सो रोहन से पूछता है, ही आस्क्ड रोहन। ठीक है, रॉबी रोहन से पूछता है वेयर डू यू सिट इन द स्कूल। ठीक है, तुम स्कूल में कहाँ पर बैठते थे। ठीक है, मतलब कि इसका स्कूल के कहने का सेंस है अपने क्लासरूम में कहाँ पे बैठते थे। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं रोहन क्या कहता है। रोहन रोहन सेड। ठीक है, रोहन कहता है वी सिट इन आवर क्लासरूम। ठीक है, हम दोनों लोग कहाँ बैठते थे, रोहन और रॉबी कहाँ बैठा करते थे, वो अपने क्लासरूम के अंदर बैठा करते थे। जाहिर सी बात है, स्कूल है तो हमेशा कैंपस में या फिर फील्ड में या फिर ग्राउंड में तो आप खड़े नहीं होगे। आपको पढ़ाने के लिए क्या कहता है, क्लासरूम के अंदर ले जाया जाएगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि वी सिट इन आवर क्लासरूम। द क्लासरूम हैज डेस्क एंड बेंचेस। ठीक है, डेस्क एंड बेंचेस। द क्लासरूम हैज डेस्क एंड बेंचेस। क्लासरूम में क्या होता है, डेस्क लगे होते हैं जिसपे आप रख के कोई भी चीज को पढ़ते हो, और बेंचेस जिसके ऊपर आप बैठते हो। ठीक है, आपके क्लासरूम में डेस्क और बेंचेस दोनों लगे हुए होते हैं। ठीक है, वी जस्ट अ सेकेंड, वी सिट ऑन द बेंचेस। ठीक है, वी सिट ऑन द बेंचेस। हम लोग कहाँ पे बैठते हैं, हम लोग अपने बेंचेस पे बैठते हैं, बेंच के ऊपर बैठते हैं। उसके बाद देयर इज अ ब्लैक बोर्ड फॉर आवर टीचर। ठीक है, सभी के क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होता है। जरूरी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड, स्कूल में व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ होता है, यानी कि जिसके सामने खड़े होके सर आपके या फिर कोई भी टीचर जो है वो आके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ ब्लैक बोर्ड फॉर आवर टीचर। ठीक है, देयर इज ए ब्लैक बोर्ड फॉर आवर टीचर। उसके बाद ही राइट एंड ड्रॉ। ठीक है, ही राइट एंड ड्रॉ ऑन इट। ठीक है, वो जो टीचर लोग होते हैं, मैम सर जो भी है, वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ भी चीजें लिख सकते हैं और कुछ भी चीजें उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी चीजों को वो उनके ऊपर लिख सकते हैं और कोई भी चीजें वो ड्रॉ कर सकते हैं।
वी हैव अ डिजिटल बोर्ड टू शो पिक्चर एंड चार्ट्स, ठीक है। वी हैव डिजिटल बोर्ड, वी हैव अ डिजिटल बोर्ड टू शो पिक्चर्स एंड चार्ट ऑन इट, ठीक है। किन्हीं किन्हीं के स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी लगा होता है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ होता है ताकि, और उस डिजिटल बोर्ड का काम क्या होता है, उसके ऊपर जैसे ये डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये पिक्चर चल रहा है, ठीक है। तो पिक्चर और चार्ट दिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड का यूज किया जाता है। ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में भी प्रेजेंट हो ऑन द वॉल, ठीक है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये स्कूल के दीवार पे लगा होता है। क्या चीज स्कूल के दीवार पे लगा हुआ होता है, आइदर ब्लैक बोर्ड नहीं तो डिजिटल बोर्ड। ब्लैक बोर्ड नहीं तो डिजिटल बोर्ड आपके स्कूल के वॉल्स पे लगे हुए होते हैं, स्कूल के वॉल्स पे लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसके सामने खड़े होकर टीचर पढ़ाते हैं, और अगर टीचर को जरूरत पड़ता है तो इसी के ऊपर वो लिखते हैं या फिर कोई भी चीजों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका एक क्लासरूम का पोर्ट्रेट भी गिवन है, ठीक है, एक पोर्ट्रेट गिवन है। इसके अंदर आप अगर देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सामने की तरफ टीचर के सामने ये डेस्क और बेंच पे बैठे हुए, ठीक है। ये जो है जिसके ऊपर आप रख के अपने बुक कॉपी रख के आप अपना पढ़ते हो, इसको हम लोग डेस्क कहते हैं। और जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो बेंच कहते हैं, जो कि आपने चैप्टर के अंदर देखा है, ठीक है। और यहीं पे खड़े है टीचर, ठीक है, क्लास में टीचर खड़े हैं। ये कहाँ होंगे, इन्हीं के जस्ट बिहाइंड, मतलब इनके पीछे जो है वो ब्लैक बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड लगा होगा। और टीचर जैसे ही इन लोग को समझा रहे हैं, अगर कोई चीज है, जैसे मुझे आपको अगर समझा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ लिखने का जरूरत पड़ रहा है तो मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ या फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर आपके टीचर को जरूरत पड़ता है तो वो जिस पे ड्रॉ करते हैं वो उनको ब्लैक बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड कहते हैं। अब अगर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े, चैप्टर में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और कुछ गिवन है। आवर क्लासरूम हैज विंडो, ठीक है, आवर क्लासरूम हैज मेनी विंडो, ठीक है। हमारे क्लासरूम के अंदर बहुत सारी खिड़कियां लगी होती है। क्यों लगी होती है ये खिड़कियां, हम लोगों के क्लासरूम में बहुत सारी खिड़कियां क्यों लगी हुई होती है, दे लेट इन फ्रेश एयर, ठीक है, वो क्लासरूम के अंदर फ्रेश एयर को आने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। आपके क्लासरूम में फ्रेश एयर आ सके, बिकॉज एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे या फिर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, इंक्लूडिंग टीचर, बहुत सारे मेंबर्स एक क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनको सफोकेशन फील ना हो, ठीक है, उनका है ना कोई एयर लेने में प्रॉब्लम ना आए, उसी के लिए हर एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे विंडोज बने हुए होते हैं, बहुत सारे विंडोज बने हुए होते हैं। और ये विंडोज का काम क्या होता है, ये एयर को अलाउ करते हैं क्लासरूम के अंदर आने देने का एक सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वी थ्रू वेस्ट इनटू डस्टबिन, ठीक है, हम लोग क्या डस्टबिन के अंदर अपना जो भी वेस्ट होता है, यानी कि वेस्ट पेपर, ठीक है, या फिर कोई पेज वेस्ट जो टीयर पेज है, उसको हम लोगों को कहाँ फेंकना चाहिए, उसको हम लोगों को प्रॉपरली डस्टबिन के अंदर क्लासरूम में फेंकना चाहिए। हम लोगों को कोई भी वेस्ट को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। वी लाइक टू कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, ठीक है, हमें अपना क्लासरूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। बिकॉज अगर क्लासरूम में रहना आप ही को है, अगर आप ही उससे गंदा कर दोगे, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं होती, ये अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर है, ठीक है। इसे आपको अपनी हैबिट में नहीं लाना है। आपको अपनी हैबिट में क्या लाना है, आपको अपने क्लासरूम को नीट और क्लीन रखना है, ठीक है, नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन, जो भी आप बोलो वो सही है, ठीक है। तो हम लोग अपने चैप्टर में यहाँ तक, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे
तो अब बहुत ज्यादा कुछ आपके चैप्टर्स के अंदर नहीं है, जो बचा है सो इतना ही है। इतना के अंदर क्या क्या है वो हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड, आपका जो चैप्टर का मेन रीडिंग पोर्शन है वो तो खत्म हो गया। यहाँ पे आपका एक वर्ड पावर दिया है, ठीक है, बिकॉज डिजिटल बोर्ड एक वर्ड है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का आपको ये मतलब सिखाने के लिए है। अब बोर्ड टू शो पिक्चर्स, चार्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसा कि आप लोग अब मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसी को डिजिटल बोर्ड कहते हैं। ये जो होता है एक ऐसा टाइप का बोर्ड है जिसपे हम लोग कोई भी पिक्चर्स या फिर चार्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। ऐसा ही सेम बोर्ड हो सकता है कि आपके क्लासरूम में भी स्कूल के अंदर वॉल्स पे लगे हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड पावर भी खत्म हो जाता है और एक चीज आता है लेटेस्ट रिकॉल। जैसा कि चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है तो हम लोग एक बार चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, और वो पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले जो है, आवर क्लासरूम हैज डेस्क, बेंच, अ डिजिटल, अ डिस्प्ले बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड एंड अ डस्टबिन, ठीक है। आपके क्लासरूम के अंदर क्या क्या होता है। डेस्क होता है, बेंचेस होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसके बाद अब ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है। उसी के साथ ही साथ आपके क्लासरूम में डस्टबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डस्टबिन प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें आपके क्लासरूम में प्रेजेंट होती है। उसके बाद लास्ट चीज जो है सो क्या है, वी शुड कीप आवर क्लासरूम नीट एंड टाइडी, ठीक है। हमें अपना क्लासरूम को नीट और टाइडी बना के रखना चाहिए, यानी कि हमें अपना क्लासरूम को नीट और क्लीन रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर का रीडिंग पोर्शन पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस के पोर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।